हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सुगम भारती कक्षा 6 पाठ है हमारा 5 मदन मोहन मालवीय इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस लेसन के लेखक हैं जगदीश गोयल और इस लेसन में मदन मोहन मालवीय जी की देशभक्ति और कर्तव्य परायण की कहानी बताई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न हमारा सही जोड़े बनाइए। तो इसमें पहला है महामना तो मदन मोहन मालवीय और हिंदू तो विश्वविद्यालय, सहयोग आंदोलन और चोरी चोरा तो गोरखपुर। और अगला प्रश्न हमारा दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जैसे पहला है काला कांकर नरेश ने मालवीय जी को वकालत पढ़ने के लिए खालिस्तान किया तो मजबूर। और अगला है हमारा चोरी चोरा नामक स्थान में खालिस्तान घटना घटी तो सनसनीपूर्ण। और अगला है खालिस्तान पाने का समय आता तो वे दूसरों को सामने कर देते तो कीर्ति। और अगला है चौथा विधि की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने खालिस्तान में वकालत शुरू कर दी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा हाई कोर्ट। और अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। जैसे पहला है मदन मोहन मालवीय जी के नाम का लोग क्या कौन सा सुंदर अर्थ करते थे। तो वह मदन ना मोहन ना मालवीय है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसमें मद और मोह नहीं है। प्रश्न है हमारा वकालत के क्षेत्र में मालवीय जी को सबसे बड़ी सफलता कब मिली। तो इसका उत्तर है जब उन्होंने चोरी चोरा कार को अभियुक्तों को फांसी से बचा लिया। और अगला है मालवीय जी ने किन समाचार पत्रों का संपादक किया। तो इसका है लीडर और हिंदुस्तान। अगला है मदन मोहन मालवीय जी ने अपने जीवन में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इसका उत्तर है उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया, यानी लोगों की मदद की। और अगला है मालवीय जी ने निस्वार्थ जीवन की कहानी हमें क्या सिखा देती है। तो इसका उत्तर है मालवीय जी के निस्वार्थ जीवन की कहानी हमें शिक्षा मिलती है कि हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करें। और अगला है प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। यानी पहला है मदन मोहन अपने को भारत का भिखारी क्यों मानते थे। तो इसका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस काम के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। पैसे इकट्ठा करने के लिए वह झोली लेकर देश के कोने कोने में घूमे। उनमें एक ऐसी विशेषता थी कि जिसके द्वार पर पहुंच जाते थे वहां से खाली हाथ ना लौटते थे। मालवीय अपने को भारत का भिखारी मानते थे। मतलब जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करनी थी तो पैसे की कमी थी, तो उन्होंने एक झोला लिया और भीख मांगने निकल गए। तो वहाँ जिसके भी दरवाजे पे जाते थे तो खाली हाथ नहीं आते थे, वहाँ से कुछ न कुछ लाते थे। और ऐसे करके ही उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और अगला है हमारा मालवीय जी की वाणी बहती गंगा के समान थी, समझाइए। तो इसका उत्तर है मालवीय जी एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी बोली में एक अजीब तरह की मिठास थी। जब वह भाषण देने लगते तो लोग मंत्रमुग्ध यानी उनके वश में हो जाते थे। उनकी वाणी से उन लोगों को प्रेरणा मिलती थी। इससे मतलब उनकी वाणी से जागरूक होते थे। जो भी उनके संपर्क में आता तो
से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इस कारण इनकी वाणी की तुलना बहती गंगा की गई है। अगला है, चोरी चोरा कांड में मालवीय जी की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर है, मालवीय जी की वकालत के क्षेत्र में काफी विख्याति अर्जित की। अपनी वकालत के बल पर उन्होंने चोरी चोरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लिया। फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान में एक सनसनीपूर्ण घटना घटी, जिससे जनता ने पुलिस थाना को जला दिया। मुकदमा चलने पर रोशन जज ने 151 लोगों को फांसी की सजा दे दी। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो पैरवी के लिए मालवीय जी को बुलाया गया। मालवीय जी इतनी अच्छी बहस की कि सभी अभियुक्तों को साफ बच गए। यानी उन्होंने मालवीय जी ने 151 लोगों की फांसी चढ़ने से बचा लिया। अगला है, मालवीय जी ने हिंदी की उन्नति के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर है, मालवीय जी ने अपने स्तर पर हिंदी की काफी ऊपर उठाया। एक समय था जब अदालतों में कि हिंदी में अर्जी देना एक कठिन काम था। मालवीय जी ने जी तोड़ कोशिश करके आंदोलनों की हिंदी का प्रचार करवाया। जहाँ तक संभव होता वह हिंदी में ही भाषण देते। कई बार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में और विश्वविद्यालय की सभाओं में वे हिंदी में बोलते थे। तो पहले जैसे वकालत होती थी या अपनी अर्जी डालनी थी तो अंग्रेजी में डालनी होती थी। तो मदन मोहन मालवीय जी ने ये सब हिंदी में करवाया। और अगला है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी ने किन उद्देश्यों से की थी? तो इसका उत्तर है, मालवीय जी ने देश के नवयुवकों को चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया, उसको उचित शिक्षा मिले। इसके लिए उन्होंने हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में पढ़कर वे शुद्ध सात्विक तेजस्वी और वीर पुरुष बनेंगे। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। जैसे नररत्न, विविधालय, स्थापना, व्यक्तित्व, सनसनी, महर्षि, मंत्रमुग्ध और प्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यानी दृष्टि, तो ये ऐसी दृष्टि यह गलत है, दृष्टि ऐसा लिखना पड़ता। ख्याति, ख्याति, कीर्ति, कीर्ति, उन्नति, उन्नति, अनुरोध, अनुरोध। अगला है, नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके भेद लिखिए। जैसे यहाँ पे वाक्य सर्वनाम शब्द और सर्वनाम भेद। जैसे सचिन ने कह दिया कि वह काम नहीं करेगा, तो इसमें सर्वनाम है वह और सर्वनाम भेद पुरुष या वाचक। अगला है दूसरा, यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें सर्वनाम मेरी और सर्वनाम भेद संबंध वाचक। और तीसरा है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें सर्वनाम है वैसी और सर्वनाम भेद है संबंध वाचक। और चौथा है, तुम क्या खाओगे, तो इसमें सर्वनाम है तुम और सर्वनाम भेद है पुरुष वाचक। मैं अपने आप निबंध लिख सकता हूँ, तो इसमें सर्वनाम है अपने आप और पुरुषवाचक निजवाचक। और छठा है, पुलिस को शायद मुझ पर संदेह है, तो सर्वनाम मुझ पर और सर्वनाम भी निजवाचक। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।